जेशन को लेकर जिस तरीके से डिमांड आ रहा है, देखिए इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से एक शांतिपूर्ण जो छात्रों का प्रदर्शन था अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने कंसर्न्स को लेकर के, अपनी आकांक्षाओं को लेकर के, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी रहा हूं एक वक्त पे, चाहे डीयू में एडमिशन का हो, एसआरसीसी में हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम लिया था, चाहे अपना पोस्ट पीजी एमबीए जहां से किया है उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम लिया था जीमेट का, टॉफल का, और इसके बाद अलग अलग जो परीक्षाएं हम लोगों ने ली है अपने जब थर्ड ईयर में थे, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे एक्सएलआरआई का एग्जाम हो, तो हम लोग को पता है कि इसमें कितनी तैयारी लगती है, कितना कठिन होता है। उनके एस्पिरेशंस को हम लोग भी समझ सकते हैं। एक शांतिपूर्ण तरीका था उनका ये बताने के लिए कि भाई हमारी जो चिंताएं हैं उसको सरकार सुने और उसको संजीदता से समाधान करे। ये भी मानना होगा कि सरकार का भी दायित्व होता है और सरकार की अलग अलग बीपीसी का खास करके आयोग का ये दायित्व है कि अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं इस प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए, ये सरकार का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, जिसको बीपीएससी को करना चाहिए। ऐसी कोई भी परीक्षा की प्रणाली को बेहतर करने के लिए जो भी उपाय होते हैं वो करना चाहिए। तो यही करने के क्रम में अगर जो परीक्षाओं छात्र और अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ चिंताएं हैं तो उसको भी एड्रेस करने के जो एक शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन था, उसमें एक राजनीतिक दल, विरोधी राजनीतिक दल जो अब अप्रासंगिक हो चुका है इंडिया गठबंधन के सामने, अपने असामाजिक तत्वों को उसमें घुसा करके उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों को बदनाम करने की कोशिश की। हर ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इसकी हम लोग सख्त निंदा करते हैं। किसी भी दल को, खास करके अभ्यर्थियों को और युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा जो होता है उसको राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए और इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की अगर चीजों को उठा करके अगर राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो आगे आने वाले जो अलग अलग परीक्षाएं होंगी उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार का इसमें उनका स्वागत होना चाहिए, उनको भी नई परीक्षा की प्रणालियां लाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इसमें अभ्यर्थियों को भी जहां तक हो उनकी चिंताओं को, आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे आने वाले समय में भी, चूंकि अभी क्या है कि जब ही प्रीलिम्स होने वाला है 13 दिसंबर को, 17वीं जो ये है उसका बीपीएससी ने ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि इस वाले में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, जिसका स्वागत है। तो आप कह रहे हैं कि आरजेडी और इसका स्वागत है। प्रोवोक करके पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है इस घटना? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल ये कॉन्स्पिरेसी है राजद की तरफ से। इन्होंने कोशिश की है इस शांतिपूर्ण जो उनकी उम्मीद थी, चिंताएं थी, उसको उन्होंने एक गलत तरीके से भड़का करके कोशिश की कि कैसे इस विरोध को वो उग्र बना सके, भड़का सके, ताकि वो एक अपनी जो उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है इंडिया गठबंधन के सामने, अपने आप को कैसे प्रासंगिक बना सके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.